क्या आप भी घर के चूहों के आतंक, किचन में घूमते कॉकरोच और दीवारों पर रेंगती छिपकलियों से परेशान हो चुके हैं? बाजार की ये महंगी दवाइयाँ और केमिकल छिड़क छिड़क कर थक गए हैं, फिर भी ये बिन बुलाए मेहमान जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आपकी पूरी परेशानी हमेशा के लिए खत्म करने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा जादुई और 100% असरदार नुस्खा जिसे सिर्फ एक बार बनाते ही आपके घर का नक्शा बदल जाएगा। यकीन मानिए, आपको कुछ नहीं करना, बस इस जादुई नुस्खे से तैयार की गई सिर्फ एक छोटी सी गोली अपने किचन, स्टोर रूम या घर के किसी भी कोने में रख देनी है। इस गोली से निकलने वाली खास गंध चूहों, कॉकरोचों और छिपकलियों के दिमाग पर सीधा वार करती है। इसकी स्मेल इतनी तेज और असरदार होती है कि उन्हें सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है और वे तड़पकर सीधे घर के बाहर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, कोई भी जीव आपके घर के अंदर मरेगा नहीं, बदबू नहीं फैलाएगा, बल्कि रास्ता ढूंढकर खुद बाहर भागेगा। एक भी चूहा या कॉकरोच घर में टिकने की हिम्मत नहीं करेगा। इस असरदार नुस्खे को बनाने का तरीका जानने से पहले मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि मेरा ये वीडियो देश या दुनिया के किस शहर से देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि ये नुस्खा कैसे बनता है। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहली और सबसे असरदार चीज जो हमें लेनी है वो है काली मिर्च। अब आप सोच रहे होंगे कि काली मिर्च ही क्यों, तो ध्यान से समझिए। काली मिर्च में एक बहुत ही तीखा और तेज तत्व होता है जिसे पिपरिन कहते हैं। इसकी गंध और तीखापन इंसानों के लिए तो नॉर्मल होता है, लेकिन चूहों, कॉकरोच और छिपकलियों के सूंघने के सिस्टम के लिए ये किसी जहर या आग की तरह काम करता है। जैसे ही चूहा या छिपकली इसके आसपास भी आते हैं, इसकी तेज और चरपड़ी स्मेल सीधे उनके दिमाग और सांस की नली पर असर करती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका दम घुट रहा हो और उनका पूरा नर्वस सिस्टम बेचैन होता है। वे एक सेकेंड भी वहाँ पर रुक नहीं पाते और उस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर सीधे बाहर की तरफ भागते हैं। काली मिर्च के बाद अब हमारी दूसरी सबसे पावरफुल चीज है 6 से 8 लौंग। अब लौंग का क्या काम है, ये बिल्कुल ध्यान से सुनिए। लौंग में यूजिनॉल नाम का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचुरल तेल होता है जिसकी खुशबू बहुत तेज और तीखी होती है। हम इंसानों को भले ही लौंग की खुशबू अच्छी लगे, लेकिन चूहों, छिपकलियों और कॉकरोच के सेंसरी ऑर्गन्स के लिए ये स्मेल असहनीय होती है। जैसे ही ये गंध हवा में फैलती है, ये उनके सूंघने की क्षमता को एकदम शून्य कर देती है। छिपकली और कॉकरोच की चमड़ी और सांस लेने के सिस्टम पर लौंग की ये तेज भाप सीधा वार करती है। इससे वे पूरी तरह चिटपटाने लगते हैं और जिस कोने में लौंग की ये गंध पहुंचती है, वहाँ कोई भी कीड़ा या चूहा फटकने की हिम्मत भी नहीं करता। अब हमारी तीसरी सबसे खास चीज है आधा चम्मच अजवाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि अजवाइन का इसमें क्या रोल है, तो समझिए। अजवाइन में थाइमोल नाम का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और तीखा तत्व पाया जाता है जो एक बेहतरीन कीड़े भगाने वाला एजेंट है। अजवाइन की तासीर गर्म और उसकी गंध बहुत ही तेज चुभने वाली होती है। जब अजवाइन को हम काली मिर्च और लौंग के साथ मिलाते हैं तो इन तीनों की खुशबू मिलकर एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन बना देती है जिसकी स्मेल हवा में बहुत दूर तक फैलती है। चूहे, छिपकली और कॉकरोच जैसे ही इस गंध के संपर्क में आते हैं, उनका ओरिएंटेशन यानी दिशा पहचानने की क्षमता बिगड़ जाती है और उन्हें उस जगह पर भारी घुटन महसूस होने लगती है। ये तीखापन उन्हें अंदर से इतना बेचैन कर देता है कि वे बिना रुके घर से उल्टे पैर भागने लगते हैं। अब इन तीनों पावरफुल चीजों को यानी हमारी काली मिर्च, लौंग, अजवाइन को डालना है इस खलबट्टे में और उन्हें अच्छे से कूटना है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है, हमें इसका बिल्कुल बारीक, चिकना या फाइन पाउडर नहीं बनाना है। इसे हमें बस हल्का हल्का कूटकर दरदरा रखना है। दरदरा रखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब ये चीजें दरदरी कुटती हैं तो इनके अंदर के नेचुरल ऑयल्स और तीखे एसेंस धीरे धीरे रिलीज होते हैं। इससे इनकी तेज स्मेल हवा में तुरंत उड़ने की बजाय कई दिनों तक कोनों में टिककर अपना असर दिखाती रहती है। अगर एकदम महीन पाउडर बना देंगे तो उसका असर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो बस हल्के हाथों से इसे 1 से 2 मिनट कूट लीजिए ताकि तीनों चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक बढ़िया दरदरा सा मिश्रण तैयार हो जाए। अब इस नुस्खे का सबसे बड़ा मास्टर कार्ड यानी हमारा चौथा खास इंग्रेडिएंट है कपूर। वही कपूर जो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। अब कपूर का रोल क्या है, ये ध्यान से समझिए। कपूर में एक बहुत ही तेज उड़नशील खुशबू होती है जो हवा के संपर्क में आते ही चारों तरफ तेजी से फैलने लगती है। ये कपूर एक कैरियर का काम करेगा, यानी काली मिर्च, लौंग और अजवाइन की तीखी स्मेल को अपने साथ मिलाकर हवा में दूर दूर तक फैला देगा। कॉकरोच, छिपकली और चूहों को कपूर की गंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये उनके नर्वस सिस्टम को सीधा टारगेट करती है, जिससे वे उस जगह पर 1 मिनट भी टिक नहीं पाते और तुरंत भागने की कोशिश करते हैं। इसे पीसने का बहुत ही आसान और स्मार्ट तरीका देखिए। कपूर को सीधा खलबट्टे में नहीं डालना है क्योंकि वो चिपक जाता है। आपको 1 से 2 कपूर की टिक्की लेनी है, उन्हें एक साफ कागज के अंदर रखना है और खलबट्टे के मूसल में हल्का हल्का दबा देना है। कागज में कूटने से बिना किसी झंझट के इसका बिल्कुल बारीक और महीन पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस महीन कपूर पाउडर को उस दरदरे कूटे मिश्रण में अच्छी तरह से मिला दीजिए। चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि कपूर का हर एक कण बाकी मसालों के साथ पूरी तरह से एक सार हो जाए। फिर इसमें हमें 1 से 1.5 चम्मच गेहूं का आटा मिलाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तीखी
तीखे नुस्खे में आटे का क्या काम, तो समझिए आटे के यहाँ दो बहुत बड़े फायदे हैं। पहला काम, आटा इस पूरे मिश्रण को आपस में जोड़ने यानी एक बढ़िया बाइंडिंग देने का काम करेगा, जिससे हमारी गोलियां आसानी से बन सकेंगी और टूटेंगी नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा काम, आटा काम करेगा एक चारा यानी बेट की तरह। आटे की खुशबू से चूहे और कॉकरोच तुरंत इसकी तरफ खींचे चले आएंगे। उन्हें लगेगा कि उनके खाने की कोई स्वादिष्ट चीज रखी है, लेकिन जैसे ही वे इसे खाने या सूंघने पास आएंगे, उन्हें हमारे तीखे मसालों और कपूर का ऐसा जोरदार झटका लगेगा कि वे होश खो बैठेंगे और सीधे बाहर भागेंगे। तो बस आपको 1 से 1.5 चम्मच आटा इसमें डालना है और सूखे में ही इसे बाकी सारी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि आटा और मसाला पूरी तरह से एकसार हो जाए। अब इस मिश्रण को गूंदने के लिए हमें इसमें मिलाना है थोड़ा सा पानी, लेकिन यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना है, पानी एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, बस चम्मच से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसे अच्छी तरह से मिलाते रहना है। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो ये गीला हो जाएगा और फिर इसकी गोलियां सही से बन नहीं पाएंगी। हमें इसे बिल्कुल आटे की तरह सख्त और टाइट रखना है, ताकि गोलियां एकदम मजबूत बने और जल्दी सूखे बिना लंबे समय तक टिकी रहें। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से इसे गूंद लीजिए। अब इस मिश्रण में हमें डालनी है सिर्फ 4 से 5 बूंदें ताजे नींबू के रस की। नींबू का रस इसमें क्या काम करेगा, तो समझिए। नींबू यहाँ 2 बेहद जरूरी जादुई काम करता है। पहला, नींबू में सिट्रिक एसिड और एक खास सिट्रस स्मेल होती है। छिपकली और कॉकरोच को खट्टी और सिट्रस खुशबू से सख्त नफरत होती है। जैसे ही ये गंध कपूर और काली मिर्च के साथ मिलती है, ये उनके सेंसरी रिसेप्टर्स को पूरी तरह बेचैन कर देती है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, नींबू एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। ये हमारी इन गोलियों को हफ्तों तक खराब या सड़ने नहीं देगा, इसमें फफूंद नहीं लगने देगा और इसकी तीखी स्मेल को लंबे समय तक फ्रेश और असरदार बनाए रखेगा। अब इस तैयार मिक्सचर से हमें बनानी है छोटी छोटी गोलियां। हाथ में बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और दोनों हथेलियों के बीच दबाते हुए इसे एकदम गोल आकार दे दीजिए। यहाँ एक खास बात का ध्यान रखना है, गोलियों का साइज बहुत बड़ा नहीं बनाना है, बिल्कुल कंचे के बराबर छोटा छोटा ही रखना है। छोटा साइज रखने से कोनों में, दरारों के पीछे और संकरी जगह पर बहुत आसानी से रखी जा सकती हैं। साथ ही इन्हें बनाते वक्त हल्का सा टाइट दबाएं, ताकि ये बिखरे नहीं और एकदम ठोस व मजबूत बने। बस इसी तरह एक एक करके पूरे मिश्रण से सारी गोलियां तैयार कर लीजिए। देखिए कितनी आसानी से और कितनी परफेक्ट हमारी ये असरदार गोलियां बनकर तैयार हो गई हैं। तो बस इन्हें उठाइए और अपने घर की उन जगहों पर रख दीजिए जहां चूहे, कॉकरोच और छिपकलियों का सबसे ज्यादा आना जाना होता है, जैसे किचन के सिंक के नीचे, गैस चूल्हे के पीछे, अलमारी के कोनों में, स्टोर रूम में, खिड़की दरवाजों के पास। इन गोलियों से निकलने वाली तेज स्मेल पूरे इलाके में फैल जाएगी और देखते ही देखते सारे चूहे, कॉकरोच और छिपकलियां घर छोड़कर भाग जाएंगे। एक भी जीव आपके घर के अंदर टिकने की हिम्मत नहीं करेगा। तो इस आसान और 100% असरदार नुस्खे को आज ही आजमा कर जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और ऐसे ही जबरदस्त घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।